नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। भाई हमारे यहाँ पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड। ऐसे नॉर्मली हार्ड वाटर ही रहता है पर बहुत 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 ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो पौधे हैं वो हो रहे हैं बेचारे ख़राब। गर्मी और पानी भी ख़राब मिले तो क्या ही करें। तो खैर चलो आगे धीरे-धीरे थोड़ा बढ़ते हैं और पौधों के बारे में कुछ सोचते हैं। यही सोचते-सोचते मैंने डिसाइड करा कि आज मैं आरओ का पानी दूँगी। आरओ से जो फ़िल्टर्ड वाटर आता है वो दूँगी सब पौधों में। एक्चुअली जो ये है पौधे लेने के लिए देने के लिए आए थे उन्होंने बोला कि आप ये करो उसको आरओ का पानी दो, तो आज मैं वो ट्राई कर रही हूँ। अब तकलीफ़ ये है कि इसमें से पानी ज़्यादा आता नहीं है, तो जो भी है मैं सोच रही हूँ आधा आरओ का डालूँगी और आधा नॉर्मल डालूँगी, क्योंकि फिर एकदम ही अच्छा पानी मिलने लगा तो पौधे कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ जाएंगे। और कर रही हूँ, धीरे-धीरे ला रही हूँ, उधर रख रही हूँ। पाइप से तो मैं वैसे भी नहीं दे सकती, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पानी होता है और ऐसे भी काफ़ी हालत ख़राब हो रही है। देखो पौधे पूरे सूख के जल रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ वही समझ नहीं आ रहा है इन सब पौधों का। तो जितना पानी है उतना ला के उसमें मैंने नॉर्मल पानी भी मिक्स कर दिया है और अब देख रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। भाई हवा भी ना, सुबह की हवा भी भयंकर गर्म होती है। क्या करें वही समझ नहीं आता है, पर फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। और आज मैं डालूँगी पानी में नीम ऑयल। नीम ऑयल डालने क्योंकि मुझे कहीं-कहीं पे मिलीबग दिख रहे हैं और थोड़ा नीम ऑयल फिर भी अच्छा ही होता है। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ और जहाँ-जहाँ मिलीबग दिख रहे हैं वहाँ-वहाँ से हटा रही हूँ। ये सब पानी धीरे-धीरे सबको देने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आपने देखा है कभी 9 ओ क्लॉक का पौधा सूखते हुए? देखो हमारे यहाँ सूख गया है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्या नहीं करें। ये देखो क्या हालत हो रही है इसकी बेचारे की। मिलीबग लग गए थे, फिर ठीक करा, फिर नहीं हुए, फिर यही सब चल रहा है। पौधे ऐसे बुरी तरह से सूखे हुए हैं ना कि बस क्या ही बताऊँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ ज़्यादा धूप है, कहाँ नहीं धूप है। बहुत ही बुरी हालत है बेचारे पौधों की। सब पौधे एकदम ही सूख रहे हैं और सोचने में भी नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। कुछ पौधे हैं जिनको मैं अंदर ही शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि वो कहीं पे भी रखने से जल ही रहे हैं और फिर देखते हैं उनका क्या होता है। देखो ये बेचारे ऐसे सूख रहे हैं ना, इनको देख के भी बड़ा बुरा लग रहा है। मैंने बहुत बचाने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे बचाऊँ वही समझ नहीं आ रहा है। कहाँ पे धूप है, कहाँ पे नहीं है, सब देख के कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, कैसे बताऊँ। इधर रख रही हूँ। अब यहाँ भी रखा है और यहाँ पे भी पौधों के ऊपर बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे बचाऊँ इनको। देखो कैसे बेचारे सूख रहे हैं पूरी तरह से। अब ये हमारे छेदूराम हैं, थोड़ी राहत देते हैं, पर कितनी तो राहत देंगे इन बेचारे पौधों को। और भी ज़्यादा सूखते चले जा रहे हैं ये। पता नहीं क्या करूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा है। खैर चलो आगे चलेंगे। पानी ही देने का आज मोस्टली काम कर रही हूँ। पानी में भी नीम ऑयल मिलाया है और इधर की तो मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ की बालकनी में भी मैंने करा है, पर वो दिखाया नहीं है आप लोग को, क्योंकि इतना सारा पानी देने में तो आप क्या करोगे। देखो ये बेचारा सूख ही गया है, कैसे कौन सा पौधा क्या करें ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। अब तो मैं बड़ी ही दुखी हो रही हूँ। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कौन से पौधे को बचाऊँ, कौन से को ना बचाऊँ, यही समझ में नहीं आ रहा है। इधर उधर हिलाते डुलाते ना पौधे भी बेचारे दुखी हो रहे हैं कि यार ये औरत में कहाँ रखेगी, क्या करेगी। देखते हैं। अब मैं वही चादर वादर डाल रही हूँ उनके ऊपर, पर चादर के फिर वेट से दब जाते हैं, किसी के पत्ते वत्ते टूट जाते हैं। इधर उधर घूमते घूमते ही सब चल रहा है। और ये देखो ये बेचारा, ये गुड़हल तो मुझे लगता है गया ही है। इसको पूरा मिलीबग खा गए। मैंने इनको बहुत कोशिश करी बचाने की, पर नहीं बचे हैं। और
सोच रही हूँ क्या करूँ, कहाँ रखूँ, इधर उधर हिला रही हूँ। अब मैंने इसको यहाँ रख रही हूँ, वहाँ रख रही हूँ, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। कहाँ से धूप आ रही है पता ही नहीं चल रहा है मुझे तो। कितना कितना छुपाती रहूँ ये भी समझ नहीं आ रहा है। और ये देखो, ये बेचारे पूरे नहला दिए हैं। रोज़ रोज़ नहला भी नहीं सकते, फिर इनमें है ना ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। कितना पानी गिराएंगे, कितना क्या करेंगे। और ये देखो बेचारा, ये ना दीवार से चिपक गया है। अब इसको साइड करना है, दीवार की गर्मी से जल रहा है बेचारा। उफ, वो पौधों को देख देख के इतना दुख हो रहा है कि आगे क्या करें इस हाल में। अब ये देखो, इसको भी मैं इधर उधर कर रही हूँ, पर धूप तो यार बहुत तेज़ है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रखूँगी तो धूप नहीं लगेगी इनको। रोज़ का यही है, इधर जगह शिफ्ट करो, उधर जगह शिफ्ट करो। अब ग्रीन नेट भी मैं लगा नहीं सकती हूँ यहाँ पे। कैसे लगाऊंगी, सब आंधी तूफान में उड़ जाएगा। कर रही हूँ कोशिश, देखो कोशिश कुछ काम आती है कि नहीं आती है। गर्मी भी इतनी है ना, बाप रे इसमें तो यही हो गया है, गर्मी गर्मी लग रही है। अब इन पौधों को फिर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी धूप मुझे कम दिखाई दी। क्या पता उधर ठीक हो जाए। और ये बेचारा पौधा तो मैंने बहुत कोशिश कर रही हूँ सेव करने की, हल्का हरा हरा दिख रहा है। क्या पता चल जाए, क्या पता क्या ही होगा। और ज़्यादा पानी डालने में भी मुझे बहुत ही डर लग रहा है। बहुत सारे पौधे हैं कि यही ख़त्म हो गई है, जड़ी पूरी ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गई है। तो वो भी ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारा पूरा मैं शिफ्टिंग वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरफ थोड़ी धूप कम आती है। अभी देखो वही कैसे समझाऊँ, वो समझ ही नहीं आ रहा है मुझे आप लोगों को। और ये देखो, हमारे छेदू राम जी हेल्प करे जा रहे हैं हमें। और ये पौधे को तो मैंने पूरा इसके अंदर डुबो ही दिया कि भाई क्या पता तुम ऐसे करने से बच जाओ। और इन सब पौधों को ना मैं अंदर अंदर छुपा छुपा के रख रही हूँ, क्योंकि वो उसके अंदर से थोड़ी ठंडक रहेगी। और ये है हमारे मोगरे जी, इनकी पिंचिंग विंचिंग कर रही हूँ थोड़ी सी, जो फूल झड़ गए हैं वहाँ से क्लीन कर रही हूँ। और इसमें जो ये है कीड़े हैं थोड़े कम हैं। मैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नीम ऑयल लगाया था, और ज़्यादा लगाऊंगी तो गर्मी में और पत्तियाँ जल जाएंगी। तो मैं अब इसको वापस अगले हफ्ते लगाऊंगी। यही देखो, कोशिश तो कर रही हूँ मैं। अब बाकी आप सब लोग प्रे करो कि मेरे पौधे थोड़े बहुत बच जाएं, और फिर मुझे वापस जल्दी से हरियाली देखने का मौका मिले। देखो कितने अच्छे से लहरा रहे हैं, सुंदर सुंदर हो रहे हैं, लेकिन इतने खुश नहीं हैं। तो जहाँ एक और पौधे सूख रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर कुछ पौधे हैं जो निकल भी रहे हैं। तो ये मैंने रजनीगंधा के कुछ बल्ब लगाए थे। इसमें कोलियस के पौधे थे जो कि सूख गए, लेकिन ये हो गए, रजनीगंधा निकल आया। तो ये देख के मेरे पास कुछ बल्ब्स और रखे थे, मैंने कहा क्यों ख़राब करूँ, इनको लगा ही देती हूँ। क्योंकि वो रखे रखे भी अपने आप ही स्प्राउट हो रहे हैं, पता नहीं कैसे अपने आप ही वो स्प्राउट हो रहे हैं। तो मेरे को एज़ यूजुअल खुरपी मेरी मिली नहीं, तो हम ये लेकर आए हैं एक लकड़ी की डंडी, और उससे ही मैं कर रही हूँ। इसमें जो पुराना पौधा है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि अब तो बेचारा सूख गया, उसको रख के भी हम क्या करेंगे। और ये देखो, ऐसे करके बीच बीच में बल्ब लगा रही हूँ मैं, और पूरा बल्ब नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा आधा बल्ब नीचे मिट्टी में और आधा ऊपर करके, जितने हो सके जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे। और जो बाकी के हैं उनको कर रही हूँ कोशिश हिला डुला के। देखो भाई, धीरे 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 कर रही हूँ, ताकि किसी को भी डिस्टर्ब नहीं हो, और कुछ भी ख़राब ना हो। और ये मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए एक बल्ब लगाया था,
और ये हो गया था। पिछली बार मैंने मंगाए थे बल्ब ऐसे ही डरते डरते, पिछली बार मंगाए थे तो वो सूखे थे पूरे बल्ब, पता नहीं उन्होंने कैसे बल्ब भेजे थे। और अब की बार फिर मैंने खोला ही नहीं था इसलिए डब्बा, क्योंकि सर्दियों में आया था तो सर्दियों में तो वैसे भी ये नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा चलो अब की बार देखेंगे, ट्राई करेंगे कितना क्या हो सकता है उसके अंदर, ऐसा सोच विचार के मैं लगी हुई थी उसमें। और अब की बार ये थोड़े से स्प्राउट हो गए तो फिर मेरी हिम्मत आ गई, चलो एक हो गया है तो एटलीस्ट इतने तो हो गए हैं, फिर बाकी बल्ब रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, उससे बेटर है कि इसको कर दिया जाए। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं कैसे लगा रही हूँ, ताकि जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं उनको पता चलेगा। तो देखो मैंने ये बल्ब लगा के आधे आधे इसमें ऐसे ग्रो कर दिए हैं, मतलब आधे आधे कर दिए है। जो खाली नीचे वाला पार्ट है वो ढका हुआ है, बाकी जो ऊपर वाला है उसको मैंने ओपन छोड़ दिया है कि ताकि वो स्प्राउट हो सके। ये अच्छे से हो रहे हैं और जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे मैं कर रही हूँ। और फिर मैंने इसमें लगा दिया है पानी और अब मेरे को लग रहा है अब इसमें और नहीं आएंगे, तो लेट्स सी। ये भी एक मेरे पास एक टब है जो कि खाली मतलब उसके अंदर सिर्फ मिट्टी रखी हुई है मैंने, तो मिट्टी तो अच्छी हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि देखो ये थोड़ी देर इसको बेबी सनरोज़ को देख लो थोड़ी देर आप, ये बेचारा दुखी हो रहा है कि इसको अटेंशन नहीं मिल रही। तो इसमें मैंने ये बल्ब लगाने का प्लान है, पर पता है क्या है कि इसके अंदर होल नहीं है और बिना ड्रेनेज होल के अगर मैं लगाऊंगी तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो चलो मैं होल करके लाई, तो मैंने होल करा है और इसके अंदर ये एक कपड़ा लगाया है, एक बैग आता है ना अपना कैरी बैग, उसको लगा दिया है ताकि मिट्टी ना निकले। और इसको मैं डाल रही हूँ एंड पता है मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई, मैं डाल ही रही थी और मुझे पता नहीं चला कि मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैं पूरा प्रोसेस कर ही नहीं पाई हूँ रिकॉर्ड। तो खैर आपने देख तो लिया है कि मैंने कैसे लगाई है वो बल्ब, वैसा ही है, बस वही मिट्टी डाली है मैंने पूरी। और ये वाली थोड़ी सूखी है, इसमें डाल के मैंने बल्ब लगा दिए थे और फाइनली ऐसे है। देखो मैंने ऊपर का थोड़ा पार्ट छोड़ दिया है स्प्राउट होने के लिए और थोड़े थोड़े तो खुल भी रहे हैं, तो अच्छे से खिल जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, डू सब्सक्राइब।